आ भाई बेटा आ गया। अरे बेटा आ गया, गुड़िया आ गया बेटा। 7 महीने में ना आपकी। आगे बुला लो बाबू, बैठे ना बच्चे। क्या हाल चाल है बाबू, ये बता। ये जो आपने आदेश करा मैंने सारे कर दिया सही बात। सुकून है घर में? घर में सुकून है ना? बोल सच्चे दरबार की, बोल मेरे माई की प्यार की। तेरे मन को सुकून है, आराम भी है ना? बोल सच्चे दरबार की। ये होती है माँ। जिन्हें सत्यों के पीछे भागना होता है वो सत्यों के पीछे भागते रहते हैं बाबू। ठीक है, माँ और माँ, माँ और माँ, वो ही प्रारंभ है, वही अंत है, कुछ और है ही नहीं। बाबू देखो वो तो देखेगी ना, बाबू वो तो देखेगी ना कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। आप एक बात बताओ, पूरा साल स्कूल में पढ़ाते हुए, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पेपर तो देने होते हैं ना। वो पेपर देगी तो वो अगली क्लास में जाएगा या पहले चला जाएगा? जब वो तुझे हर चीज दे रही है, वो ये भी तो देखेगी तू उस लायक है या नहीं, वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अड़चने बहुत आती है ऐसा। और परीक्षा की होती है, जो पेपर देने स्कूल में जाते पढ़ते हैं, तो सड़क पे फिरते हैं ना घूमने में, कोई परीक्षा नहीं होती बाबू। और वही एक दिन अच्छी पोस्ट पे होते हैं। जो सड़क पे घूमने वाले वो अच्छी पोस्ट पे नहीं होते। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर वही निकलते हैं जो पढ़ने जाते हैं बाबू। लेकिन हर परीक्षा देने के बाद अगर वो कहने लगे हम रात रात जाग रहे हैं, हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो बाबू कैसे वो डीएम कैसे कलेक्टर बनेंगे? इस भगवती की अगर राह में चल रहे हो तो सब चीजें छोड़ दो। इधर को सुनना, इधर को निकालना, ये काम अगर तुम कर पा रहे हो तो ठीक है। जिस दिन मैंने यहाँ पे चौकी लगानी शुरू करी थी, लोग कहते थे कि पैसे कमाने के लिए बैठा है, लेकिन बाबू यहाँ पे कोई पैसा चढ़ता है? चढ़ता है भाई किसी से पैसा? यहाँ से प्रसाद भी मैं अपने पैसों का लेके आता था, लेकिन अब बच्चे लाने लगे तो बाबू वो भी तो ये सुनना था। क्या ये पैसे की कमाने के लिए है माई का? नहीं, माँ ने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ रखी। मैं भी अकाउंटेंट हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंडर में 100-150 आदमी काम करते हैं, मेरे अंडर में करते हैं। अगर किसी को कहूंगा उठ जा तो उठ जाएगा, किसी को कहूंगा तो बैठ जा बैठ जाएगा। लेकिन इस भगवती ने अपनी नौकरी दे रखी है, वो कर रहा हूं। क्योंकि ये भी हर किसी को अपनी नौकरी नहीं देती बाबू। और रही बात रिश्तेदारों की और अपनों की, ये सिर्फ 1.5 साल का काम होता है कि इसने मुंह बना लिया, उसने मुंह बना लिया। लेकिन जब इसी दरबार से काम बनने लगते हैं ना, हमारे खुद के रिश्तेदार भी फोन करके पूछते हैं, जिन्होंने बात करना बंद कर दिया था, वो भी नारियल लेके लाइन में लग के खड़े होकर आते हैं आप इस भगवती के दरबार में। ये ना सिर्फ एक टाइम पीरियड होता है बेटा परीक्षा का, जिसे परीक्षा बोलते हैं। जब भी आपने स्कूल के पेपर भी दिए होंगे, रात भर जाके तभी पेपर दिया होगा आपने। तो जैसे ये 2 साल जो होता है ना, ये भगवती की परीक्षा का बहुत कंडा होता है। उसमें ये होता है कि मेरा लायक है तो मेरे पास आ जाएगा, और नहीं है तो अभी अलग हो जाए, स्टार्टिंग में ही अलग हो जाए, क्योंकि वो भी उसे देती है जो उसका होता है। जोश जोश में बहुत आदमी करते हैं कि नहीं हम भी सेवा कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। लेकिन तुमने देखा होगा कि 50% तो बस गए, 2-3 महीने पूजा पाठ करी, फिर उसके बाद कहने लगते हैं कि मैंने तो इतना पूजा पाठ करी, मुझे तो कोई फल नहीं मिला। कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी। जो वो कुछ नहीं होता तो वो कुछ नहीं हो जाता है। जब जुबान पे सिर्फ एक चीज हो कि हाँ वही करने वाली है वही सब करेगी, वही करने वाली है वही सब करेगी, आखिरी रास्ता भी बंद हो जाए ना तो वो धक्का मार के कब खोल देती है पता नहीं चलता बेटा। बाबू 2-4 चीजें होती हैं, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। अगर घड़ा अच्छा है तो वो छलकेगा छलकेगा, उसे भर लो तो वो छलकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमने कुछ कर दिया और किसी के सामने ये अपने मन में ये लिया कि मैंने ये कर दिया, तो वो बेकार है, करा सब बेकार है। कर लिया, तुम्हें बताना तुमने कर लिया, उसे ये ना कहो कि हमने ये करा। क्या उसे दिखता नहीं? उसे तो हर चीज दिखती है बाबू, वो तो बस तुम्हें देखती है। माँ बाप होते हैं, छोटा बच्चा होता है, जब चलना शुरू करता है तो क्या उसका हाथ पकड़ के ही चलते हैं?
नहीं, उसका हाथ छोड़ते हैं ताकि वो कुछ कदम बढ़ ले, लेकिन नजर आपकी उस पर ही रहती है कि जहाँ वो गिरने वाला तब दौड़ के सब पकड़ते हो। ठीक है, यही भगवती का होता है। जब तुम्हें वो अपने पैरों पे खड़ी करती है तो वो देखती है मेरे बच्चे कितना चल पाएंगे, और जैसे ही तुम लड़खड़ा के गिरने लगते हो ना, तुरंत सबसे पहले आके पकड़ती भी वही है तुम्हें, कोई और नहीं पकड़ता बाबू। लेकिन चलना तो सिखाएगी ना, अगर वो गोद गोद में रखेगी तुम चलना सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो बेटा अपने मन को बिल्कुल करना कर लो, यहाँ और यहाँ अगर उसका वास है तो किसी तीसरी चीज का हो ही नहीं सकता। ठीक है मेरे बच्चा, पहली चुक्की पाएगा तुझे पूछा दिया गया था क्योंकि तुझे पूछा चाहिए था, लेकिन अभी तेरे मन का संतुलन खराब है, तुझे समझ नहीं आ रहा करूँ क्या क्या ना करूँ, क्या सही है और क्या गलत है। आज जो समझाया जा रहा है तुझे वही समझाया जा रहा है। आज तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुझे पता है वो भगवती जो है वो क्या है और क्या नहीं है। लेकिन आज तुझे तेरे माइंड वॉश की जरूरत है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सही और गलत की पहचान करने के लिए बता तुझे। बाबू अगर दुनिया की सोचोगे, रिश्तेदारों की सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ इसी में रह जाओगे। तुम्हें कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए? कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा केवल उस भगवती का इंतजार कर रहे हो ना? अपने सारे काम छोड़ के आए हो ना? उस पर भरोसा है तभी लाइन में लग के खड़े हो ना? यही तुम्हारे रिश्तेदारों का हाल होगा, जो आज तुम्हें रोकते हैं ना करने को, वो भी एक दिन लाइन में लग के ऐसे खड़े होके आएंगे। बहुत बातें सुनी है जी मैंने इस चक्कर में, अब करने से पहले भी बहुत मैंने डायलॉग सुने, पर कोई बात नहीं, चलो जो हो रहा है सब भगवती में अच्छा ही करेगी, यही सोच के मैंने कहा करना है, हमने तो काम करना है। बाबू जिसका करना है वो करना है, दुनिया का कुछ नहीं होता। ठीक है बाबू, क्योंकि हमें लालच नहीं करना है, हमें उस भगवती की निस्वार्थ सेवा करनी है। क्या करना क्या नहीं करना उसे नहीं पता, कुछ पता है कि मांगोगे जी मांगोगे। और बाबू हम अगर मांगेंगे तो वो जो मांगेंगे वही देगी। अगर हम जैसे कुछ मांग रहे हैं कि माँ हमें लोहा दे दे, हमें चांदी दे दे, लेकिन अगर उस टाइम भगवती के हाथ में हीरे हुए तो हम उनसे वंचित रह जाएंगे ना। क्या तो उस भगवती ने हमें देने के लिए हीरे उठा रखे हो और हम चांदी मांग लें, तो हम क्यों मांगे? उसे नहीं पता हमें क्या देना क्या नहीं देना है। उसके ऊपर छोड़ दो बाबू, जो हो रहा है जो होगा वो खुद देख लेगी। आज से गीता के पाठ शुरू करो, जितना 1-2 चैप्टर जितना पढ़ा जा रहा है या पेपर पढ़ा जा रहा है वो शुरू करो, ठीक? क्योंकि जो तेरे पुण्य बीच में डगमगा गया है ना, उनसे पुण्य को पहले इकट्ठा करके फिर उसके बाद तेरी गद्दी होगी स्टार्ट। क्योंकि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों को दे सकते हैं। जब हमारे पास ही कुछ नहीं होगा तो हम दूसरों को क्या देंगे बेटा? पहले खुद का पुण्य इतना अर्जित कर ले कि तुम्हारे जो भी दरबार में आने वाला है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, तुम्हारे पुण्य से वो खत्म हो जाए। ठीक है ना बेटा? पहले अपने आप को इतना सक्षम कर लो कि जो भी आए उसे हम दे के ही भेजें। ठीक है, हाथ ऐसे हो, ऐसे कभी ना हो, ऐसे करने तो उस भगवती के सामने हो। क्योंकि अगर किसी और के सामने अगर हाथ ऐसे हो गए ना तो वो भी पीछे हट जाती है, फिर इसी लायक रखती है वो। अगर हाथ ऐसे होंगे ना तो वो हमेशा ऐसे ही करके रखेगी, चाहे कितना हुआ वाला हो तब भी आके माथा ही टेकेगा बाबू। चाहे कितने बड़े धन दौलत वाला हो, दरबार में आके माथा ही टेकेगा। लेकिन अगर आपके हाथ ऐसे हो गए तो वो भी पीछे हट जाएंगे, वो भी पीछे हट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। पूजा करनी है, पाठ करनी है, निस्वार्थ भाव से करो, बिल्कुल निस्वार्थ, ना हमें कुछ चाहिए। तब जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं ना, जब किसी के लिए एक बार कह देते हैं कि भगवती तेरे दरबार में ये बच्चा है, खाली नहीं जाना चाहिए, तो वो सब कुछ टाल देती है, लेकिन तुम्हारे वचन कभी नहीं टालेगी, कभी खाली भेजेगी ही नहीं। भाई यहाँ पे पुराने बच्चे बैठे हैं, बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं पीछे? हाथ उठाओ सारे। भाई दरबार में आके कोई खाली गया आज तक? पहली बार चौकी में आने से आराम हुआ है? पहली बार चौकी पे आने से आराम हुआ है? ऐसा नहीं है, हमारे घर में प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा था, मेरे छोटे भाई ने प्लॉट बेचा, ऐसा नहीं है। बोला था ना मैंने तुझे कि हो जाएगा, तुम्हारा भी हो गया ना, तो बोल सच्चे दरबार की। मेरी मां नहीं भेजती खाली बेटा,
क्योंकि वो मेरी माँ है, वो कोई देवी नहीं है। जिस दिन वो देवी होगी, जिस दिन वो दुर्गे होगी, जिस दिन माँ काली होगी, तो काम हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ है और मेरी माँ के दर पे जो आ गया वो कभी खाली नहीं जाएगा, इस बात का वचन है। और ये नियम है मेरी माँ का कि जिसने एक बार आके माथा टेका वो खाली गया ही नहीं आज तक यहाँ से। कृपा है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। आज मैं माँ से बाबू उस दिन से तो रहा होगा जिस दिन से आया 100%। बोल सच्चे दरबार की बाबू, जब 100% आराम हो गया तो उसे ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। वो भी तो देखेगी ना बाबू, मैं समझ रहा हूँ आपकी वो भी तो थोड़ा देखेगी। दे सब देगी, एक तरफ से देगी भी, एक तरफ से खींचेगी भी। बच्चे को चलाएंगे एक हाथ से छोड़ेंगे भी और दूसरी हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, गिर ना जाए, तभी वो चलना सीखेगा। उसके नाम का वरना भरोसा कैसे होगा तुम्हें? कैसे भरोसा होगा? कैसे दूसरों को बता पाओगे कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो कैसे बैठे हैं, क्या झेल के बैठे हैं, क्या करके बैठे हैं? किसी को बताओगे तो क्या बताओगे बाबू? उसके नाम की महिमा भी तो चलेगी ना कि हम भी ये करके बैठे हैं। खाली बैठे हो वो कुछ नहीं देती हो।